के लिए ये सब करने के लिए आई थी। लेकिन जब मेरा भाई ही नहीं बचेगा तो फिर मुझे ये सब करने का क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है या जब लेता तो वे क्या है कि मैं अपनी जान दे दूं। या तो मुझे अपने भाई को बचाना होगा या फिर मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए। अपनी जगह पर खड़ी दीप्ति के घबराते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उस रूम का दरवाज़ा खुला और दीप्ति अपने ख्यालों से बाहर आ गई। लेकिन अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद दीप्ति ने जो देखा, उसे देखने के बाद दीप्ति लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई और डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी। और दीप्ति की सांस इसलिए फूल रही थी क्योंकि दीप्ति के सामने इस वक्त 2 मोटे काले सांड जैसे इंसान खड़े थे, जो बेहद ही डरावने और घिनौने टाइप के नजर आ रहे थे। उन दोनों आदमियों को देखकर पहले उन दोनों लड़कियों ने भी मुंह बनाया, लेकिन फिर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद वो दोनों लड़कियां उसे आदमी की तरफ बढ़ गईं। उन दोनों के पास पहुंचने के बाद उन लड़कियों ने उन दोनों के सूट को उतारा, लेकिन वो दोनों आदमी उन दोनों को इग्नोर करके एक साथ कदम से कदम मिलाकर दीप्ति की तरफ बढ़ने लगे। दीप्ति ने जब उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो दीप्ति को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। दीप्ति घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। अचानक से दीप्ति की नज़र टेबल पर रखे एक स्टील स्टैचू पर गई तो दीप्ति ने अचानक से वो स्टैचू उठाया और उसे अपने पीछे वाले खिड़की पर दे मारा। स्टैचू जैसे एक खिड़की पर लगा तो वो ग्लास विंडो चूर चूर होकर बिखर कर नीचे गिर गया। दीप्ति को ग्लास विंडो तोड़ते देख उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दीप्ति को पकड़ने के लिए तेजी से दीप्ति की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो लोग दीप्ति तक पहुंच पाते, अचानक से दीप्ति ने खिड़की से छलांग लगा दी। ये सब देखते ही उन दोनों लड़कियों ने हारने से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुझे ये बात उन दोनों लड़कियों ने भी नहीं सोची थी कि दीप्ति छलांग लगा देगी। ओह शिट, कॉल माय गॉड्स, आई वॉन्ट दैट गर्ल, आई वॉन्ट हिम बैक। दीप्ति के खिड़की से कूदते ही उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला और खिड़की से झांककर ये देखने लगे कि आखिर दीप्ति कहाँ गिरी है। अपनी बीवी को यूं ही रात भर देखते देखते देवा ने पूरी रात निकाल दी थी, लेकिन देवा की नजरें थीं कि दिव्या से के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। देवा का दिल नींद में बार बार दिव्या के सिकुड़ते होठों और आंखों पर चला जाता, जिन्हें देखकर देवा का दिल जोरों से धड़कने लगता। लेकिन अपनी बीवी के विश को पूरा करने के लिए देवा किसी तरह से खुद को कंट्रोल किए बैठा बस अपनी बीवी को निहारे जा रहा था। लेकिन देवा के हंसी की चेहरे की मुस्कुराहट तब हवा हो गई जब उसकी क्वीन नींद में परेशान होते हुए गहरी सांस से लेकर बिस्तर पर हाथ पर मारते हुए तड़पने लगी। दीप्ति ने जब खुद को ऊपर से नीचे गिरते देखा तो उसकी चीख निकल गई, लेकिन इस चीख में भी दीप्ति के मुंह से एक नाम निकला था, अर्जुन। अचानक से दीप्ति अर्जुन नाम लेते हुए जोरों से चिल्लाई और घबराहट के मारे पसीने से लथपथ गहरी सांस लेते हुए दीप्ति उठकर बिस्तर पर बैठ गई। जी हाँ, जिसे अब तक देव दिव्या समझ रहा था वो दिव्या नहीं बल्कि दीप्ति थी। और दीप्ति के देवता पहुंचने का रीज़न कुछ ऐसा था। दीप्ति में जब खिड़की से छलांग लगाई थी तभी वहां पर फूलों से भरा एक ट्रक गुजर रहा था और दीप्ति पर भगवान की कृपा कुछ इस तरह से थी कि दीप्ति सीधे फूलों से भरे ट्रक में जा गिरी। वैसे तो दीप्ति को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मरने के सदमे की वजह से दीप्ति वहीं पर बेहोश हो गई और जबकि आवाज़ सुनकर दीप्ति को होश आया तब की सिचुएशन को आप सभी जानते ही हैं। दीप्ति के मुंह से अर्जुन नाम सुनने के बाद देवा का गुस्सा उसके सर के ऊपर से जा चुका था। कौन है ये अर्जुन जिसने मुझसे ज्यादा मेरी बीवी के दिल में जगह बनाकर रखी हुई है। दीप्ति बेचारी घबराते हुए ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक से आई देवा की गुस्से से भरी आवाज ने दिव्या की सांसों को एक बार फिर से अटका दिया। दीप्ति को लगा था कि वो किसी बंद जगह पर पड़ी हुई है, लेकिन देवा की आवाज़ सुनने के बाद दीप्ति ने जैसे ही अपने सामने बैठे देवा और रूम की डेकोरेशन को देखा तो दीप्ति को याद आया कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो देवा के साथ उसके कमरे में है। देवा की हुई हरकतें और ज़बरदस्ती वाली शादी दीप्ति की आंखों के सामने एक एक करके रील की तरह घूमने लगी। ये सब याद आते ही दीप्ति एक बार फिर से पूरी तरह से जवाब देने की उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई।
दीप्ति सोच ही रही थी कि देवा को अर्जुन के बारे में कैसे बताएं कि तभी अचानक से दीप्ति को तेज झटका लगा और इस झटके के साथ दीप्ति बिस्तर पर आ गिरी। हालांकि देवा का बेड इतना नरम और सॉफ्ट था कि दिव्या को चोट नहीं आई थी, लेकिन झटका लगने की वजह से दीप्ति के मुंह से चीख निकल गई थी। लेकिन दिव्या की सांस तब अटक गई जब देवा झुककर सीधे दीप्ति के ऊपर आया और दीप्ति के गले को पकड़कर गुस्से से भरी खून जैसी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कौन है ये अर्जुन जिसने एवे क्या किंग की क्वीन के दिल में किंग से ज्यादा जगह बनाकर रखी है। देवा को इस तरह से गुस्से में देखकर दीप्ति की तो जान ही निकल गई और देवा के गला दबाने की वजह से दीप्ति का चेहरा लाल पड़ने लगा। अपने गले पर बनी देवा के हाथ की पकड़ की वजह से दीप्ति सांस नहीं ले पा रही थी। दिव्या बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश करते हुए कुछ बोलने वाली थी कि तभी देवा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कहीं ये वही अर्जुन तो नहीं जिसके साथ तुम भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ, बताओ मुझे। दीप्ति से इतना बोलते हुए देवा ने अपने हाथों की पकड़ को दीप्ति के गले पर पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। देव के गला दबाने की वजह से दीप्ति को सांस नहीं आ रही थी, लेकिन देवा की बातें सुनते ही दिव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे और दिव्या ने रोते हुए नामे सर हिला दिया। अपनी जान की आंखों से गिरते आंसू को देखकर देवा के हाथ अचानक से ढीले पड़ गए। देवा ने दीप्ति की आंखों से गिरते आंसुओं को देखकर देव ने बीपी के गले को छोड़ा और बेहद ही प्यार से दीप्ति के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ दिया। दीप्ति देवा के गले दबाने की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए दीप्ति को सांस करने में हेल्प दिलाने के लिए देवा ने दीप्ति के होठों पर अपने होंठ रख और दीप्ति को सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया। दीप्ति को देवा से डर भी लग रहा था, लेकिन देवा को अपनी केयर करते देख दीप्ति को सुकून भी मिल रहा था, इसलिए कुछ ही सेकंड्स के बाद दीप्ति नॉर्मल हो गई। दीप्ति के नॉर्मल होने के बाद देवा दीप्ति के माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, बताओ मुझे कौन है ये अर्जुन? अगर कोई लड़का है तो मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ किंग की क्वीन हो एंड आई डोंट वांट कि मेरे अलावा तुम्हारे दिमाग में किसी का ख्याल तक आए। बच्चा बच्चा है। अर्जुन, सपने में मुझे बच्चा दिखाई दे रहा था। अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए दिव्या ने देवा को जवाब दिया और देवा की आंखों में देखने लगी, जो अभी भी गुस्से से लाल हो रखी थी। लेकिन दिव्या के मुंह से अचानक से बच्चे का नाम सुनते ही देवा के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए और देवा, जो अब तक गुस्से में था, उसके चेहरे पर अचानक से कातिलाना मुस्कान आ गई। सो दैट मीन्स तुम हमारे बच्चे का सपना देख रही थी? देवा ने दीप्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन दीप्ति को देखने के बाद देवा रोमांटिक होते हुए बोला, तुम तो बड़ी तेज निकली यार, अभी तक हनीमून भी नहीं हुआ और तुमने बच्चे तक के सपने देख लिए। दीप्ति से इतना कहते हुए देवा ने प्लस किया और अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। दीप्ति की बातें सुनने के बाद देवा को इतनी खुशी हो रही थी कि देवा पहले नहीं समा रहा था, लेकिन युवान की बातों ने दीप्ति के तोते उड़ा दिए थे। दीप्ति शॉक एक्सप्रेशंस और ब्लैंक माइंड के साथ हैरानी से देवा को देखे जा रही थी, जो खुशी के मारे ब्लश करते हुए मुस्कुरा रहा था। नहीं, मैंने ये नहीं। अपने सांस में आने के बाद दिव्या इतना ही बोल पाई थी कि अचानक से देवा ने फिर से दीप्ति के ऊपर आया और दीप्ति को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, सो तुम्हारे कहे मुताबिक रात तो गुजर गई, तो क्यों ना हम अपने बेबी के लिए अभी ट्राई करें? क्या दीप्ति समझ पाएगी देव को? क्या दीप्ति बता पाएगी अपनी सच्चाई को देव के सामने? क्या देवा सच में चाहता है? बच्चे जानने के लिए पढ़ते रहिए डीवा बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर। प्लीज लिंक ए कॉमेंट एंड रिव्यू।